अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, आज की वीडियो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इस पर बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किया, ख़ास तौर पर जूनियर्स ने, क्योंकि जूनियर्स जब भी इंटरव्यू के लिए जाते थे, यानी QC लेवल पर जाते थे इंटरव्यू देने के लिए, जॉब के लिए, और जब उनसे कोई क्वेश्चन करता था कि बताएं डिफेक्ट्स क्या होते हैं, माइनर डिफेक्ट क्या होता है, मेजर क्या होता है, क्रिटिकल क्या होता है, तो उनको बीच में से जो माइनर या आम तौर पर आने वाले स्टिचिंग के अंदर जो डिफेक्ट्स थे उनका भी मालूम नहीं होता था, या उस पर वो ऑथेंटिकली जवाब नहीं दे पाते थे। इसीलिए उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर हमें डिफेक्ट्स के मुतालिक भी थोड़ा गाइड कर दे, ताकि हम उसको जब जॉब पर हों उस दौरान भी हमें थोड़ा उसका फ़ायदा हो, और जब हम इंटरव्यू के लिए जाएं तब भी हमें थोड़ी सी आसानी पेश आए। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक इसी मौजू पर है कि हम आज इस वीडियो में तकरीबन पूरी कोशिश करेंगे कि हम टोटली डिफेक्ट्स जो हैं स्टिचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टिचिंग डिपार्टमेंट के, उसको डिस्कस करें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो कि है सोइंग डिपार्टमेंट में आने वाले डिफेक्ट्स के मुतालिक। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, डिफेक्ट्स क्या होते हैं? सोइंग डिपार्टमेंट में आने वाले डिफेक्ट्स पर आज हम तफसील से बात करने की पूरी कोशिश करेंगे, और मेरी कोशिश ये होगी कि आपको एक एक डिफेक्ट्स के मुतालिक डिटेल से बताया जाए या उसकी निशानदेही करवाई जाए। मैं कोशिश करूँगा, जो भी मेरे पास अवेलेबिलिटी हुई, मैं पिक्चर्स हुई तो पिक्चर्स ऐड कर दूँगा आपकी आसानी के लिए, और अगर वीडियोज़ हुई तो वीडियोज़ अटैच कर दूँगा। देखिए दोस्तों, जो डिफेक्ट्स होते हैं ना मेजर वाले, उनको आप जब देखेंगे तो आपको फौरी आइडिया हो जाएगा कि ये वो डिफेक्ट है जो कि शायद ठीक ना हो पाए। यानी उनमें से कौन सा डिफेक्ट है? वो है डैमेजिंग। आप यकीनन डैमेजिंग का जो डिफेक्ट है उसको कैसे आप कंसीडर करेंगे कि उसमें होल हुआ होगा, या क्लिपर कट लगा होगा, या वो टीयर हुआ होगा, यानी कि वो फटा होगा। तो अगर इस तरह की कोई भी एलिमेंट या कोई भी ऐसा फॉल्ट आपके सामने आता है तो समझ जाएं कि ये मेजर फॉल्ट है, इससे आपको पीस को रिप्लेस ही करना पड़ेगा, यानी उसका मुतबादिल कटवाना पड़ेगा। इसके अलावा जो दोस्तों मेजर फॉल्ट आ जाते हैं वो है निडल डैमेजिंग। अगर आपको कहीं पर भी निडल की डैमेजिंग नज़र आ जाए, निडल होल नज़र आ जाए, तो वो भी मेजर फॉल्ट ही होता है। उसको भी आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि जब भी आप निडल कोई ब्रेक होती है किसी भी जगह पर, तो लाइन चेकर ख़ास तौर पर उस चीज़ का ध्यान रखें कि निडल्स के पार्ट्स जब तक पूरे नहीं होते हैं तब तक नई निडल ऑपरेटर को आपने नहीं इशू होने देनी, आपने उसको रोकना है। और जो निडल को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी वाला शख्स है उसको कहना है कि निडल के पार्ट्स पूरे करे, वो चाहे मैग्नेट के ज़रिए करे, चाहे वो निडल डिटेक्टर के ज़रिए मुकम्मल करे, और फिर उसे निडल इशू करे। दोस्तों, ये भी एक मेजर फॉल्ट ही है। तीसरा जो मेजर फॉल्ट है दोस्तों, वो है मिस पिक, फैब्रिक में आ जाना। दोस्तों, जो मिस पिक है ये फैब्रिक का फॉल्ट है। फैब्रिक के फॉल्ट पर भी मैं एक वीडियो आप सबके लिए लेकर आऊँगा, क्योंकि उस पर भी आप सबने काफ़ी दफ़ा मुझे कहा है, लेकिन काम मेरे बहुत ज़्यादा पेंडिंग होते हैं और कुछ जॉब के मामला भी हैं, जिस वजह से मैं आपके साथ वो चीज़ें जल्दी शेयर नहीं कर पाता हूँ। तो उसके लिए माजरत है, लेकिन मैं जल्दी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके लिए वो वीडियो भी लेकर आऊँ। तो दोस्तों, बात हो रही थी मिस पिक के बारे में। मिस पिक आपको डेनिम मटेरियल में, किसी भी फैब्रिक में, पीसी लाइनिंग में कहीं पर भी नज़र आ जाती है, तो वो भी मेजर फॉल्ट होता है, क्योंकि वो आपका गारमेंट अगर कंप्लीट हो भी जाए तो फिर भी उसने नेक्स्ट डिपार्टमेंट में, यानी कि फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जाकर रिजेक्ट ही होना है, यानी वो B2 हो जाएगा, उसका तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मिस पिक आपको चाहे स्मॉल पार्ट्स या फिर बड़े पैनल्स पर नज़र आए, आपको उसको फौरी रिप्लेस करवाना है। दोस्तों, सोइंग डिपार्टमेंट के अंदर और भी मेजर इश्यूज़ हैं, लेकिन वो ऐसे हैं कि उनको ठीक करवाया जा सकता है। उनमें से जो पहला मेजर इशू है वो है नंबरिंग आउट का। नंबरिंग आउट दोस्तों सीरियल का आउट होना कहलाता है, यानी कि आपका एक बंडल है, उसके ऊपर 3 चीज़ें मेंशन होती हैं अमूमन। एक होता है उस पर साइज़, दूसरा होता है बंडल नंबर, और तीसरा और आखिरी चीज़ होती है सीरियल नंबर। यानी बंडल नंबर जो है वो रिपीट नहीं होता है, एक बंडल को एक नंबर ही दिया जाता है, और सीरियल जो है वो एक जैसी भी चल सकती है ताकि आपका बंडल मैच ना हो। लेकिन दोस्तों, अभी हम डिस्कस करें सीरियल आउट पर, नंबरिंग आउट पर। तो जो बंडल के साथ साथ
सीरियल आ रही होती है, यानी 1 2 3 4, तो आपका कोई भी गारमेंट है, उसका कोई भी पार्ट है, चाहे वो फेसिंग है, कोइन पॉकेट है, बैक पॉकेट है, योक है, फ्रंट बैक पैनल्स हैं, बेल्ट है, या कोई भी ऐसा हिस्सा है जो फेसिंग है, उसके साथ अटैच होनी है, गारमेंट को जोड़ने में पार्ट्स अटैच होगा, तो उन सब पे एक जैसी नंबरिंग हुई होती है। यानी अगर आपकी कोइन पॉकेट पे 1 नंबर लिखा हुआ है तो फेसिंग पर भी एक ही नंबर लिखा होगा, और अगर आपकी फ्रंट पैनल पर 1 नंबर है और इसी तरह से बैक पैनल पर, बैक योक पर, बैक पॉकेट पर और वेस्ट बेल्ट पर, इन तमाम जितने भी पार्ट्स हैं, इन तमाम पार्ट्स पर एक ही नंबर लिखा होना चाहिए, यानी ये एक ही नंबर की अटैचमेंट होनी चाहिए। अगर इनमें से सीरियल आउट होती है तो इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि आपको कलर शेड की प्रॉब्लम आ सकती है वॉशिंग के बाद भी। अगर बिफोर वॉश आपको थोड़ा 19-20 नज़र आ रहा है, लेकिन वॉशिंग के बाद काफ़ी ज़्यादा ये शेडिंग का बायस बन सकता है, तो इसलिए ये एक मेजर इशू है। इसको फौरी आपको नंबर टू नंबर ठीक करवाना है। अगर कोई सीनियर अप्रूवल दे दे तो डेफिनेटली वो अपने एक्सपीरियंस और वॉशिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको अप्रूवल दे सकता है, नहीं तो इसको हमेशा से मेजर फॉल्ट के कंसीडर होने की वजह से इसको ठीक ही करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, और अगर कोई मेरा पॉइंट मिस रह जाए तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा मज़ीद आपको गाइड करने की। तो दोस्तों, अगर हम माइनर फॉल्ट्स की बात करें तो उनमें आ जाते हैं स्किप स्टिच, एज अनइवन और जंप स्टिच। जंप स्टिच ये होता है कि चेन स्टिच के अंदर और लॉक स्टिच के अंदर आपको कभी भी जंप स्टिच नज़र आ जाएगा। जंप स्टिच दोस्तों एक किस्म की टाप होती है। टाप किसको बोलते हैं कि आपकी जो चेन है, चेन स्टिच जो है, जो फीडो स्टिच है, चाहे वो वेस्ट बेल्ट वाली है या फिर फीडो फोल्डर वाली है, या कोई भी ऐसी स्टिच है जो कि चेन है, तो उसके अंदर, और लॉक स्टिच जो कि बोबन वाली स्टिच है, उसके अंदर आपको कभी भी स्किप या जंप देखने को मिल जाता है। जंप या स्किप किसको बोलते हैं? वो ये है कि आपकी मुसलसल एक स्टिच लगती आ रही है, टांका बनता आ रहा है, लेकिन उसको दरमियान में से वो डिस्टर्ब हो जाए और वो जो लॉक होना होता है या चेन बननी होती है वो बीच में से स्किप हो जाए या उसको छोड़ जाए, तो उसको क्या कहते हैं? स्किप कहते हैं या जंप स्टिच बोलते हैं। दोस्तों, इसको आप माइनर फॉल्ट कह सकते हैं, लेकिन ये अक्सर मेजर का बायस भी बन जाता है। वॉशिंग के बाद आपको बैक राइज़र या फिर वेस्ट बेल्ट इन सीम पर आपको काफ़ी ज़्यादा ओपन फॉल्ट के मसाइल नज़र आते हैं, तो फिर उसको रिपेयरिंग के लिए सोइंग डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट से उसकी ऑल्ट्रेशन करवाने के लिए। इसमें और भी माइनर फॉल्ट्स ये आ जाते हैं कि आपकी ट्रेसिंग पर जो पॉकेट लग रही होती है, चाहे वो क्वीन पॉकेट है या फिर बैक पॉकेट है, तो उसकी जो प्लेसमेंट है वो भी थोड़ी बहुत जो ऑपरेटर की हैंडलिंग की वजह से ऊपर नीचे या इधर उधर हो जाती है, वो भी माइनर फॉल्ट में आता है। दोस्तों, फिर आ जाती है स्लिप स्टिच, यानी एज आपका चल रहा है, स्टिच लग रही है एज पर, लेकिन सिलाई उतर गई है किनारे से, उसको स्लिप स्टिच कहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एज अनइवन जो है वो भी एक माइनर फॉल्ट में आता है, यानी आपका जब भी कोई एज स्टिच लग रही हो तो जो एज की थिकनेस है वो चाहिए 2.5 mm या फिर 2 mm। तो अगर उसकी कहीं से थिकनेस आ रही है, यानी एज आ रहा है 3 mm का, कहीं से 2 mm का, या फिर वो स्नेक स्टिच की तरह वो आ रही है आपको नज़र, तो वो एक माइनर फॉल्ट है, उसको भी आपको ठीक करवाना है। दोस्तों, इसके अलावा एक मेजर फॉल्ट है जो मेरे दिमाग से निकल गया था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो है ट्विस्टेड लेग। ट्विस्टेड लेग आपको इन सीम और आउट सीम के जो नी वाले नोचेस होते हैं उसके आउट होने और ऑपरेटर की मिस हैंडलिंग की वजह से आता है। उस पर भी आपने फोकस करना है कि नोच मिलने चाहिए। उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि स्ट्रेच फैब्रिक के अंदर आपने जहाँ पर नोचेस हैं उस पर मार्किंग करवा देनी है, ताकि वो मार्किंग टू मार्किंग आपकी जो नोचेस हैं उसको मैच करे, और इन सीम आउट सीम लगने के बाद भी आप उन नोचेस की निशानदेही उन ट्रेसिंग के निशानों से कर सकें। दोस्तों, ये भी एक फॉल्ट ही है। इसी तरह वेस्ट बेल्ट की जो ट्रेसिंग होती है मेजरमेंट कंट्रोल करने के लिए, वो भी अगर आउट हो जाए तो उसको भी माइनर फॉल्ट कहते हैं। अगर अंडर टॉलरेंस हो, अगर मेजरमेंट आउट ऑफ टॉलरेंस जा रही हो, तो वो भी मेजर फॉल्ट में ही आ जाएगा। इसी तरह दोस्तों, और भी जो माइनर फॉल्ट हैं उसमें आ जाती है कि आपने SPI अपने कंप्लीट देखने हैं, और उसके अंदर फिर आपने जो मशीन पर धागों की टेंशन्स होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा लूज़ ना हो, उसको भी आपने देखना है। बैक राइज़र का कोई भी जॉइंट है उसको आपने देखना है, जॉइंट एक जैसा होना चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों, इन सीम का जो जॉइंट होता है
वहाँ पर आपने देखना है कि वो भी मिला होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों बार्टेक्स जो हैं उनकी जो थिकनेस है, उनकी जो प्लेसमेंट है, उनकी जो मेजरमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और उसके अलावा दोस्तों जो वेस्ट बेल्ट लूब लगती हैं उनकी प्लेसमेंट, उनकी हाइट, उनकी विड्थ और वो सारी चीज़ें जो कि कस्टमर की तरफ से सैंपल दिया गया है, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको फॉलो करने के लिए दिया गया है, उसके मुताबिक जो भी चीज़ें नहीं आ रही हैं वो सारी फॉल्ट ही कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको मेजर और माइनर की थोड़ी सी वजाहत का बखूबी मालूम हो गया होगा और आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो दोस्तों मैं मिलूँगा आपसे इसी तरह के एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।